तो हेलो मेरे यारो, द इटर्नल सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये लोग बगीचे में बैठकर काफ़ी सारे गपशप कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर एक गोल्डन बाल वाले बंदे की एंट्री हो रही होती है। जिसे देखकर मैंने कहा था कि यह आंटी से बात करने वाला बंदा जिमाऊ है, बट यह जिमाऊ नहीं, कोई और बंदा है जो कि उसी का मतलब छोटा भाई है। और हम देखते हुए यहाँ इस बगीचे में पहुँचने के बाद कहता है यहाँ पर कि लिटिल ब्रदर बिंग, घर आओ, हंगामा करना यहाँ पर बंद कर दो। और इसके बारे में राइटर बताता है कि यह रुआन जीलिंग है, रुआन परिवार से, जो रेडमून सिटी में मौजूद है, मतलब कि उसकी सौतेली माँ का रिलेशनशिप वाला बंदा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बिंग होती है वह कहती है आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि ये अनजान बनने की कोशिश कर रही होती है। और कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि इससे संबंध नहीं दिखाना चाह रही होती है भरी समाज में कि तुमसे कोई रिलेशन है। और हम देखते हैं नानल भी कहती है तो ये है यंग मास्टर जिलिंग। हम देखते हो यह सुनकर वह बंदा कहता है ओह, आप मुझे यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद मिस नॉनल। मैंने यहाँ पर जो देखा उसके अनुसार आप मेरे ब्रदर बिंग की देखभाल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और हम देखते हैं यहाँ पर ये डार्क लुक देते हुए लियन और ड्रैगन की ओर देखते हुए कहता है कि हालांकि जो ब्रदर बिंग के दोस्त हैं वो आप उनके दोस्त हैं, उसके होने के नाते आप तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ और भी बेकार लोग हैं जो कि इसकी संगति को ख़राब कर रहे हैं। आखिरकार समाज में एक नोबल परिवार, एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार के लोग आखिरकार एक अपमानजनक और ज्ञानी अज्ञानी लोगों के बीच कैसे रह सकते हैं, इसकी कल्पना भी कैसे विकसित कर सकते हैं कि कुछ घटिया लोग इसके साथ रहें। हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर नाना इसे घूर कर देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एक नोबल परिवार से नहीं हूँ या फिर मेरे साथ ही नहीं है? क्या तुम हमें कचरा और बेकार कहना चाहते हो कि हम इसके साथ रह रहे हैं? हम देखते हैं इसके ऐसे बातों को सुनकर यह बंदा कहता है अगर मिस नानल इसी तरीके से बात करती रही तो भविष्य में तुम कभी भी ब्रदर बिंग से बात करने के लिए दोबारा दूसरा मौका नहीं प्राप्त कर पाओगी। हम देखते हैं यह बात सुनने के साथ ही यहाँ पर रो बिंग चिल्लाते हुए कहता है कि जीलिंग, आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो मेरे दोस्तों से? ये मेरे गहरे और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पर तुम्हारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मैं किन लोगों के साथ मिलती या जुलती हूँ। भाई लुओ और भाई लियन दोनों ही मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आखिरकार अपना गंदा मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं इस बात को सुनकर यह बंदा फिर से कहता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि मुझसे यहाँ कुछ गलती हुई, गलत तरीके से मैंने यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों के बारे में कहा, लेकिन बिंग प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो फिलहाल के लिए, क्योंकि जो बड़े ब्रदर हैं और जो आंटी है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। हम देखते हैं सुनवा कहती है कि इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वे चिंतित हैं या नहीं है। उन्होंने कभी भी मेरी परवाह नहीं की है, तो आज अचानक क्यों? यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हम देखते हैं इसके साथ में एक टकला मॉन्स्टर, टकला मतलब छोटा है, बौना है, बदमाश है। और ये कह रहा होता है टकला की ब्रदर जीलिंग, आखिरकार तुम्हारा जो ब्रदर बिंग है वह सबके सामने बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, मुझे इसे देखकर लग रहा है। और वह अपने हाथों को ठीक करते हुए और गंदी स्मेल करते हुए बढ़ते हुए कहता है अगर तुम कहो तो मैं इसे थोड़े से रास्ते पर ला सकता हूँ। आखिरकार मुझे इसकी मतलब कि थोड़ी सी देखभाल करनी चाहिए। और इसके मतलब कि यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ होता है कि इसका नाम वगैरह, कि यह दरअसल जो है 1000 स्टार वैली का बंदा है और इसका नाम चेंग योंग है। और यह 5 हीरोज़ में से एक है, एक हीरो है वेस्टर्न रीजन का। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे को बढ़ते हुए देख वो बिना इंतजार किए अपने शॉट को निकालते हुए, तानते हुए, अटैक करते हुए कहती है कि अपने बारे में तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर एक पाथ दिखा सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो। और हम देखते हैं अटैक काफ़ी तगड़ा होता है जिसकी वजह से बंदा पर हिट होता है तो थोड़ा पीछे धकेला जाता है। और यहाँ पर इस अटैक को देखकर ड्रैगन कहता है कि एक मिनट, क्या यह लियन की तलवारबाजी नहीं थी? आखिर क्या उसने यहाँ पर उसकी नकल की? अभी लियन भी इसे देख मुस्कुराते हुए कहता है मुझे इस छोटी सी बच्ची से इतनी ज़्यादा अच्छी समझ की उम्मीद नहीं थी कि यह चीज़ों को देखकर इतने अच्छे तरीके से सीख सकती है। फिर हम देखते हैं टकला बोना जो है योंग, यह कहता है हंसते हुए कि ब्रदर बिंग वाकई जन्मजात काफ़ी टैलेंटेड है, यह एक शानदार चाल थी। तो यहाँ पर जो जीलिंग होता है वह कहता है कि भाई चैंग योंग, आपको भाई बिंग को चोट नहीं पहुँचानी है, इस चीज़ का ख्याल रखना। यह सुन वह हंसते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए एक अटैक करते हुए कहता है कि ब्रस्ट। और वह बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर रो बिंग भी इसकी ओर आगे से बढ़ती है अपनी तलवार टेक्निक को लेते हुए। और जैसे यहाँ पर ये आपस में तलवार और वह टेक्निक टकराते हैं तो यह बंदी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। यह टकलू यहाँ पर अपने फिंगर्स में कुछ अजीब तरीके के रेड ओहरे वाले टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है जो कि
फ्रोजन मतलब कि एक तरीके से स्टॉप करने के लिए वीक वीक पॉइंट्स को लॉक करने वाली टेक्निक होती है। और इसकी वजह से हम देखते हैं रोबिन को, जिसके हाथ आसमान में ही अटक चुके होते हैं, और वो अपने मन में कहती है कि आखिरकार मेरे हाथ हिल नहीं पा रहे हैं, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही हूँ, आखिरकार क्यों। और हम देखते हैं इस टकलू को हंसते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर बिंग, बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर एक आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। मुझे आप में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे इस रवैये को देखकर और तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे यह दिलचस्पी जग रही है। अगर तुम चाहो तो मुझे याद रखना, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट को मैं ही जीतने वाला हूँ। लगता है ये बंदा उसके पहचानता है, जानता है भाई, ये तो बताया होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से सोड वाला बंदा कह रहा होता है, यंग मास्टर। नानल भी कहती है कि चेंग योंग, आखिरकार तुमने यहाँ बिंग को चोट पहुँचाने की हिम्मत भी कैसे की। हम देखते हैं यहाँ पर ये टकला कहता है उसकी ओर गौर से देखते हुए, आँख को खोलते हुए कि क्या आप सिल्वर मून सेक्ट की हैं? आपके पास तो प्रीमोडियल लीन बॉडी है ना, यह कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी बॉडी होती है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ कल्टीवेट कर सकती हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और ये मुस्कुराते हुए डीमन की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि आप भी मेरे साथ चल सकती हैं, आपको भी मैं अपने साथ ले ही चलता हूँ, काफ़ी मज़े आएंगे। और हम देखते हैं इन बातों को सुनकर यहाँ लियन कहता है कि भाई लुओ, आखिरकार ये सब कुछ सुनने के बाद तुमने यहाँ पर अपने गुस्से को कैसे रोक रखा है। आपके इस पेशेंस को देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ। आप तो कई गुना अधिक मुझसे स्ट्रॉन्ग निकले पेशेंस में। आप में इतनी अधिक आखिरकार सहन शक्ति कैसे, आप इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने आपके बंदी को पेलने की बात की जा रही है और आप चुपचाप हैं। और हम देखते हैं दूसरी ओर वह बंदा जो स्वॉर्डमैन होता है वो अपने यंग मास्टर को संभाल रहा था रोबिंग को। फिर ड्रैगन को देखते हैं जो अपने आंखों को बंद किए हुए गुस्से को संभालते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारे पहले एक्ट करने का इंतजार कर रहा हूँ। लियन कहता है, क्या तुम पहले मेरे एक्ट करने का इंतजार कर रहे हो? तुमने अभी तक हमला नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम आखिरकार किस तरीके का दिखावा कर रहे हो। हम देखते हैं ड्रैगन फिर अपनी आंखों को खोलकर उनकी ओर घूर कर देखते हुए कहता है कि क्योंकि अगर मैंने एक छोटा सा भी एक्ट किया तो मैं खुद को फिर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और इन कमीनों को यहीं पर मार डालूंगा जान से। मैं सचमुच में यहाँ पर कोई बड़ी परेशानी पैदा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं हिला तो ये साले हिल जाएंगे इस दुनिया से, फिर बचेंगे ही नहीं, और इस तरीके से बहुत परेशानी पैदा हो सकती है। अगर तुम संभालते हो तो अच्छे से संभालोगे। तो इसुन लियन कहता है कि तुम चाहते हो कि इस सारी मुसीबत की जिम्मेवारी मैं अपने मत्थे ले लूँ? ड्रैगन कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें हमारे ऊपर पहले से ही बहुत सारी मत्थे पर पड़ी हुई हैं जिम्मेवारियाँ, बहुत सारे कांड किए हुए हैं और तुम्हें इन कांडों से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम इसी तरीके के इंसान हो। कितने भी मुसीबत हो तुम उन्हें नहीं कहते हो कि जाओ, और सीधे कहते हो आओ। और हम देखते हैं सुन लियन कहता है, अरे वाह, तुम्हें तो बिल्कुल मेरी सही सही पहचान है, ये तो सभी चीज़ें बिल्कुल सही कही है तुमने, तो ठीक है, ये चीज़ें मैं संभाल लेता हूँ। और हम देखते हैं इनको इतने शांति से गपशप करते हुए, ये टकलू पहले ध्यान से इनकी ओर देखता है और इनके औहरे को जांच करता है, और जांच करते हुए पा रहा होता है कि, और कहता है, वह खड़ा बेवकूफ़ केवल 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर है, उसके पास तो कोई शक्ति भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, उसे तो मैं केवल एक मुक्के में 100 बार मार सकता हूँ। लेकिन उसके बगल में बैठा बंदा, आखिरकार वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओहरा यहाँ पर बिखेर रहा है। फिर यह टकला थोड़ा संभलते हुए कहता है, भाई जिलिंग, ऐसा लगता है कि रेडमून सिटी के नियम जो हैं उन्हें मैं लापरवाही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, उन्हें तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए इन्हें जाने देते हैं। ड्रैगन कहता है कि मतलब कि वह जिलिंग कहता है कि अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो, यहाँ अपवाद एक आध दो हो सकते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर चेंगयोंग हो जो यहाँ परेशानी कोई पैदा थोड़ी कर रहे हो, तुम तो ब्रदर बिंग को बचाने के लिए एक हीरो की काम कर रहे हो इस भावना से, इसलिए किसी को मार भी डालते हो तो दिक्कत की बात नहीं है। यह सीन हम देखते हैं रोबो बिंग कहती है कि जिलिंग, अगर तुमने मेरे दोस्तों को छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपने मास्टर से कहवा कर मरवा डालूंगी। हम देखते हैं उसके मास्टर वही है, वह रेड कपड़ों वाली जिसके साथ लियन ने दारू पी थी, और उसको हमको देख के नहीं लगता है कि उसको टेंशन होगा इस बंदे को टपकाने में। तो हम देखते हैं ये बंदा भी इतनी घबरा जाता है, कहता है कि भाई चेंगयोंग थोड़ा देख के। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है टकला, अरे जिलिंग चिंता मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, मैंने भी ब्रदर बिंग की बातों को सुन लिया है, मैं बस उन्हें थोड़ा सबक सिखाऊंगा। मतलब कि मैं इन मेकुओं के मेंढकों को थोड़ा सा उनकी जगह और उनकी औकात दिखाना चाहूँगा, मैं इन चीज़ों को याद रखूंगा, इसलिए इसे भूलो मत। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है जो कि इत्ती इल्ली आओ गोली जियांग आओ सीखे टेक्निक होता है। और हम देखते हैं इस अजीबो गरीबे या किसी तरीके के विंड वाटर टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है, और इस टेक्निक के साथ तेजी के साथ अपने लहर को ड्रैगन की ओर भेजता है, क्योंकि पहले उससे निपटेगा तब बाकी से निपटेगा। और कहता है कि मुझे यह बंदा नज़रअंदाज कर रहा है मेरी टेक्निक परफॉर्म करने के बावजूद भी। और हम देखते ही अपने लहरों के साथ तेजी से सीधे ड्रैगन के ऊपर छलांग मार चुका होता है,
बट हम देखते हैं यह ड्रैगन के पास पहुंच पाता उससे पहले ही इसके ऊपर एक अजीब सी लहर फैलती है और साथ में ड्रैगन को भी एक लहर घेरती है जो कि दरअसल गैंग विंड होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर इसके विंड के जगह पर किसी और विंड टेक्निक को परफॉर्म होते हुए देख यह बंदा कहता है कि मेरी मार्शल आर्ट की टेक्निक यहाँ पर बिल्कुल अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रही है, अपने रूप को नहीं बदल पा रही है, आखिरकार चल क्या रहा है। इतना ही नहीं, मेरी शरीर बिल्कुल लगभग जम गई है इस भंवर के अंदर। क्या यहाँ पर मेरे मतलब कि रूल्स पावर्स जो है वह काम नहीं कर रही हैं, धुंधली सी पड़ रही हैं, या मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिरकार किस तरीके की टेक्निक जो है पहल कर रही है और किस तरीके के रूल्स यहाँ पर कार्य कर रही हैं। क्या यह सब कुछ इस तरीके से नहीं है जैसे एक बड़े से भंवर में छोटी सी नाव फंस जाती है जो निकल नहीं पाती है, या फिर पेड़ से एक पत्ते गिर जाते हैं टूटकर और वह फिर जुड़ नहीं पाते हैं। इस तरीके की भावनाएं क्यों आ रही हैं। और यहाँ लियन अपने मतलब हैंड से किसी तरीके की टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है और वह बंदा कह भी रहा होता है कि क्या यह सब कुछ उस छोटे बदमाश ने किया है। और यहाँ लियन अपने परफॉर्म टेक्निक को करते हुए कह रहा होता है कि विंड एंड क्लाउड राइज बिटवीन द हेवन एंड अर्थ। और हम देखते हैं यह टेक्निक जैसे जैसे लियन का मतलब परफॉर्म किया जा रहा होता है तो यहाँ गैंगविंड और साथ में गोल्डन पावर साथ में मिक्स होते जा रही होती हैं और इसकी प्रेशर बढ़ते जा रही होती है। और लियन कह रहा होता है कि सराइंगिंग वेव्स ग्रेट विंड क्लाउड पाम। और हम देखते हैं इस टेक्निक का नाम लेने के साथ ही लियन यहाँ पर एक पाम टेक्निक को परफॉर्म कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है और काफ़ी साइज में भी बड़ी होती है, जिसके सामने टकला छोटू सा लग रहा होता है। और जैसे ये पाम टेक्निक इसके ऊपर पड़ती है तो हम देखते हैं एक जोरदार चीख और लाल कलर के खून के छींटे। और इसी के साथ हम देखते हैं उस बंदे को दूर जाकर सीधे गिरते हुए, और वह तो काफ़ी दूर जाता है इस पाम अटैक से और ज़मीन पर रगड़ाते हुए मिट्टी खाते हुए वहीं पर ढेर हो जाता है और इसके मुंह से ब्लड निकल रही होती है। और वहाँ बंदे कह रहे होते हैं क्या हुआ क्या हुआ, अभी ये तो एक ही चाल में यहाँ पर धाराशाही हो गया, यहाँ चल क्या रहा है। और लियन मस्त यहाँ पर एक हाथ से उस पाम टेक्निक को परफॉर्म करके खड़ा होता है और ड्रैगन अपने मन में कह रहा होता है लियन आखिरकार कितनी मैं तुम्हारी तारीफ करूँ, वाह काफ़ी कम पड़ेगी, तुम यहाँ पर काफ़ी नहीं हो इन मतलब तारीफ़ों को पाने के लिए, मतलब इससे ज़्यादा ही तुम कुछ डिजर्व करते हो। आखिरकार तुम इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स लाते कहाँ से हो, अचानक कुछ भी इस्तेमाल कर देते हो और एक इस तरीके के बंदों को निपटा देते हो। और वहाँ आवाज़ आ रही थी भाई चेंग उठो उठो उठो। और हम देखते हैं वही जिलिंग होता है, कह रहा होता है भाई चेंग मजाक करना बंद करो, जग जाओ उठ जाओ। लेकिन यह बंदा एक ही पाम अटैक में टपक चुका होता है, लियन ने इसको निपटा डाला। इसने इसे यहाँ पर मारने के लिए ही टेक्निक परफॉर्म की होती है, नॉर्मल चोट पहुंचाने के लिए नहीं। और यह देखने के साथ यहाँ जिलिंग कांपते हुए गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो, 10,000 सितारों की घाटी के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। लियन कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार डाला तो। यह बंदा कहता है कि क्या क्या हुआ, आखिरकार तुमने यहाँ पर एक किल कर दिया है, वो भी 1000 स्टार वैली के यहाँ पर एक बंदे को जो कि एक फोर्थ हीरोज में से एक हीरो है। आखिरकार तुमने यह कहकर अपनी कब्र खोद दी है। और हम देखते हैं यश की धमकी को सुनकर लियन उसे घूर कर देखते हुए धमकाते हुए डराते हुए कहता है चूंकि लगता है कि मेरी कब्र खुद चुकी है तो क्यों ना मैं यहाँ पर रेडमून सिटी के एक और बंदे को मिटा दूं और उसके बाद अपने कब्र में जाऊं। मतलब कि साले शांत रहा और चुपचाप रहा, नहीं तो तुझको भी यहीं पे ख़त्म कर डालूंगा। और इस डायरेक्ट धमकी को सुनकर इस बंदे की फट जाती है और तुरंत ही डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है नहीं नहीं रुको रुको रुको, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार डाला तो तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है, तुम कभी भी इस गलती को सुधार नहीं पाओगे। अभी अभी जो बस थोड़ी सी परेशानी हुई है, भले ही यहाँ पर चेंगियोंग को तुमने मार डाला है लेकिन यह तुमने आत्मरक्षा के लिए किया था। यहाँ पर मौजूदा सभी लोग इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं, है ना। और हम देखते हुए वो कहता भी है तुम लोग कहो यहाँ पे, तो वह बंदे कहने लगते हैं हाँ हम इससे सहमत हैं। आखिरकार यहाँ पर उसके पास क्षमता नहीं थी तो वह लड़ने क्यों गया। और यह जाहिर सी बात है यहाँ पर वही पहले था जो हमला करने के लिए गया था, उसमें काबिलियत नहीं थी, वह घमंडी था जो इस तरीके से यहाँ पर एक्ट किया और दर्दनाक मौत मारा गया। हम देखते हैं यहाँ पर इस सभी सीन्स को देखकर रो बिंग अपने मन में कह रही होती है कि हालांकि मुझे यहाँ पर रुआन जेलिंग से नफरत है लेकिन वह रेडमून सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा बंदा यहाँ पर इस तरीके की स्थिति में इतना ज़्यादा घबरा जाएगा और डर जाएगा, जीलिंग इतना कायर होगा, मैंने यह कभी नहीं सोचा था। और जीलिंग को हम देखते जो डरते हुए सीधे रो बिंग के पास जाता है, कहता है कि भाई बिंग मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ ना, जल्दी से यहाँ पर अपने दोस्त को कहो कि यह गलत फहमी को यहाँ पर एक गलत फहमी थी इसे ख़त्म करे। हम देखते हैं यहाँ पर रो बिंग भी कहती है कि ब्रदर लियन इस मामले को यहीं समाप्त कर देते हैं, अगर इसी की सिलसिला जारी रही तो हालातों को सुलझाना नामुमकिन हो जाएगा। हम देखते हैं बंदा कह रहा होता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पर अभी ख़त्म कर दो, हम इन सभी चीज़ों की गवाही देंगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आखिरकार या 1000 स्टार वैली का बंदा जो था वही था जिसने यहाँ गलती की और तुम पर सबसे पहले हमला किया, हम इन तर्कों से जीत सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर जो रूबिंग होती है लेन की ओर देखते हुए कह रही होती है अपने मन में 1000 स्टार वैली के एक बंदे को मारना और रेडमून सिटी के मतलब कि जो इस बंदे को जान से मार डालने की धमकी देना, और ये दोनों जो कि 7 ग्रेट पावरफुल्स में से शामिल हैं
उनसे जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर लियन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि उसने एक वेस्टर्न रीजन के फिफ्थ हीरोज में से एक बंदे को मार डाला है। इसके बावजूद भी वो बिल्कुल शांत खड़ा है। आखिरकार क्यों? और लियन कह रहा होता है कि ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं इस चीज़ को जाने देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। और यह बंदी अभी भी कह रही होती है, लेकिन मुझे लगता था कि लियन अभी भी पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहा है। यह बिल्कुल सही है। आखिरकार वह यहाँ पर इन सभी चीज़ों को करने के बाद इतना शांत और चिल कैसे हो सकता है? रेडमून सिटी में एकमात्र व्यक्ति यही है जो मेरी मदद कर सकेगा, लुओ ने कहा था। इस बात की समझ मुझे अब आ रही है, क्योंकि यह ऐसे बड़े कांड करके भी शांति से खड़ा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यह बंदी कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, आखिरकार तुम्हें यहाँ देखकर मुझे घिन आती है, निकलो यहाँ से। तो जिलिंग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर और कोई परेशानी बिल्कुल भी पैदा नहीं करूँगा, अभी इस सही समय मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सभी जो तुम्हारे दोस्त है वह काफ़ी टैलेंटेड और अच्छे हैं, तुम्हें इन्हीं के साथ रहना चाहिए। और वह जाते हुए गुस्से में पलटकर देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई तब लड़ता है जब परिस्थितियाँ उसके साथ हो, न कि उसके अपोजिट है। बस तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बट हम देखते हुए जा रहा होता है उस बंदे की लाश लेने, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक एल्डर पहुंचे हुए जो उसकी लाश को चेक कर रहे हैं। और उस एल्डर को देखने के साथ ये कहता है, अंकल हैंग फेंग, अंकल हैंग फेंग। और हम देखते हैं इसके अंकल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सोच रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में है इन सभी सीन्स को देखकर। और हम देखते हैं कि यह बंदा तुरंत ही लियन पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, पलटकर कहने लगता है, अंकल हैंग फेंग, इस व्यक्ति को यहाँ पर नियमों की कोई भी जरा सा सम्मान नहीं है हमारे यहाँ के। इसने बिना नियमों को देखे हुए लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया है। इसे देखिए, यह जो यहाँ पर है चेंग योंग की हत्या कर चुका है। अंकल जल्दी इस चेप में हस्तक्षेप करे इस चीज़ में और इस बंदे को यहीं पर मार डाले, इसे पकड़ ले, क्योंकि इसने यहाँ पर 1000 स्टार वैली के एक बंदे को मार डाला है, वो भी दर्दनाक तरीके से। और ड्रैगन कह रहा होता है कि लियन तुम्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए समस्या बढ़ सकती है। हम देखते हैं रोबिन कहती है कि अंकल हैंगपेन, मेरे दोस्त को यहाँ पर सबसे पहले मारने की कोशिश उसी योंग ने की थी, इसलिए इसमें उसकी मौत हुई है, इसकी इसकी गलती नहीं है। यहाँ पर रुओ जिलिंग था जो यहाँ पर हद से ज़्यादा बेशर्मी कर रहा था। और रुओ जिलिंग आखिरकार तुम इतना रुअन जिलिंग आखिरकार तुम इतना बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने कहा था तुम लियन के पक्ष में गवाही दोगे कि इसकी गलती नहीं थी और अभी पलट रहे हो। लियन भी अपने मन में कहता है कि अभी अभी ग्रेट ग्रेट क्लाउड एंड विंड पाम टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया है। ज़रूर ही यह जो निंग हैंगफैंग है इसने इस टेक्निक को भांप लिया होगा, पहचान लिया होगा। आखिरकार उस समय जब रेडमून सिटी में मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार रहा था तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कईयों को कुचल डाला था, तो इस टेक्निक के बारे में उसे मालूम होना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा अभी भी एक्साइटेड होते हुए गुस्से में कह रहा होता है कि मैंने तो बस उस समय शांत रहने का दिखावा किया था ताकि यहाँ पर यह बंदा भाग ना जाए, वरना हम 10,000 स्टार वैली को क्या ही स्पष्टीकरण देते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने अंकल के साथ अपने रेडमून सिटी की भलाई की तरह काम करता हूँ। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात रही, मैं अपनी पर्सनल चिंता की नहीं करता हूँ कि मेरी जान बचे या जाए, लेकिन नियमों का पालन करता हूँ। यहाँ मैं इसकी बहुत परवाह करता हूँ। इसलिए अंकल जल्दी आगे बढ़िए और इस बंदे को पकड़ लीजिए। आज इसे यहाँ सबक सिखाना जरूर है, आज इसे यहाँ पर बिल्कुल जाने नहीं देना, इसे यहीं पर मार डालना है। अब बकवास किया जा रहा होता है बट अंकल की एक उल्टे हाथ जो होती है उसकी कनपट्टी की ओर बढ़ रही होती है और यह कह रहा होता है, देखता हूँ कि आज तुम यहाँ से कैसे बचकर निकल सकते हो, तुम मरोगे। बट वो अंकल के यहाँ पर उल्टे हाथ की कनपट्टी पकड़ती है, यह बंदा सीधे हवा में घूम रहा होता है और उसके अंकल काफ़ी सीरियस होकर इस ओर बढ़ रहे होते हैं। तो रो बिंग भी कहती है कि नहीं अंकल रुक जाइए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अंकल कहते हैं कुछ मत बोलो, तुम बिल्कुल शांत रहो। और वह लियन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और घूरते हुए और जो कि काफ़ी शक भरे नज़रों और डर भरे एहसास के साथ उससे कुछ कहते हैं और कहते हैं कि ये ग्रेट क्लाउड एंड विंड पाम टेक्निक तुमने इसे कहाँ से सीखा है? और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि आखिरकार उस बंदे ने यहाँ पर इस टेक्निक को पहचान लिया है, कंफर्म कर लिया है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इसके अंकल लियन के साथ क्या करते हैं या फिर रेडमून सिटी से लियन बच के कैसे निकलता है या फिर क्या कांड होते हैं। इसके अगले एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए तुम लोग सपोर्ट करो। सपोर्ट के लिए मालूम है तुम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट एक बार क्लिक जरूर करना है जो टैग किए हैं और साथ में अपना लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो न्यू न्यू स्टोरीज को।